तुम यादव हो और भागवत कथा कहोगे, तुम दलित हो और ब्राह्मणों के गांव में घुसकर भगवान का नाम लोगे। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी जगह कहां तय कर दी गई थी? तुम्हारी औकात रसोई में झूठे बर्तन तक सीमित है और तुम मंच पर हारमोनियम लेकर बैठ जाओगे। कौन हो तुम जो चोटी वालों के बीच जाकर धर्म की बात करोगे? क्या तुम्हें याद नहीं है कि इस देश में जाति पहले आती है, भगवान बाद में? क्या तुम्हें नहीं पता है कि मनु की व्यवस्था में तुम सिर्फ सेवक हो, वक्ता नहीं? आज तो बस चोटी काटी है, मूत्र से पवित्र किया गया है, पर अगली बार क्या होगा जब तुम फिर से बराबरी का सपना देखोगे? क्यों बार बार भूलते हो कि तुम शूद्र हो यानी अपवित्र हो? क्यों बार बार संविधान पढ़ लेते हो जबकि गांवों में अब भी मनु स्मृति ही चल रही है? यादव जी कथा सुनाने गए थे, लेकिन ब्राह्मण ग्राम वालों ने कथा ही बदल डाली। भागवत की जगह बगावत लिखो, क्योंकि यादव जी ने धर्म तो सुनाया नहीं बल्कि देश को उसकी सड़ी हुई जातवादी आत्मा का आईना दिखा दिया। जी हां, इटावा के दांदरपुर गांव में एक घटना घटी नहीं बल्कि घटाई गई। कथा सुनाने गए कथावाचक मणि सिंह यादव के साथ वो हुआ जो शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह है नया भारत। यहां पहले जाति पूछी जाती है, फिर भगवान की कथा। 21 से 27 जून तक कथा बुक थी। जय श्री राम, हरि बोले, राधे राधे, सब कुछ तय था। बस एक गलती हो गई साहब। यादव जी ने बता दिया कि वो यादव हैं। अब यहां कहानी रुकी नहीं बल्कि जाति पुराण का पन्ना खुल गया, जिसमें लिखा था ब्राह्मण ग्राम में कथावाचक सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकता है और बाकी सब श्रोता भी नहीं, पापी होते हैं। किसी ने कहा तू यादव है मतलब दलित हो सकता है, दूसरे ने कहा शुद्ध करो इसे, और फिर शुद्ध करने के नाम पर इसे किस तरीके से शुद्ध किया गया। पहले चोटी काटी गई, सिर मुंडवाया गया, हारमोनियम तोड़ा गया, औरत के पैरों पर नाक रगड़वाई गई और फिर भौजी के मूत्र से उसे शुद्ध कर दिया गया। पूरे गांव में मूत्र से उसका शुद्धिकरण किया गया, वो भी भौजी के मूत्र से। वाह, यह है हिंदू धर्म का नया पाठ, जिसमें कथा सुनाने वाले को पहले पंडित जी का डीएनए टेस्ट देना पड़ता है। अब सवाल उठता है, यादव जी कौन है? वो ही यादव जी जो आजकल हिंदू राष्ट्र के नाम पर पोस्टर बॉय बने हुए हैं कहीं कहीं पर, जो बीजेपी का झंडा उठाते हैं, जो जय श्री राम चिल्लाते हैं, जो मंच पर खड़े होकर मुसलमानों को ललकारते हैं। यादव ही नहीं, ओबीसी के तमाम सारे लोग, एससी के तमाम सारे लोग हिंदू राष्ट्र बनाने निकले हैं, जो सोशल मीडिया पर जय हिंदू राष्ट्र लिखकर ट्रोल करते हैं लोगों को। लेकिन जब मंदिर में अखिलेश यादव को गंगा जल से शुद्ध किया गया था तो आप में से किसी की आवाज नहीं निकली होगी। उस दिन ही समझ जाना चाहिए था कि यह लड़ाई धर्म की नहीं है, जाति की है। वो ब्राह्मण मंदिर था और यहां यादव अपवित्र था। आज मणि सिंह यादव के साथ वही हुआ, फर्क बस इतना है कि इस बार कैमरे चल रहे थे और धर्म नहीं, नफरत लाइव हो रही थी। अब आप कहेंगे अरे ये तो गांव की घटना है, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? तो जरा सोचिए, क्या संविधान कहता है कि किसी को उसकी जाति बताकर अपमानित किया जा सकता है? क्या भारत के कानून में चोटी काटना, मूत्र छिड़कना और नाक रगड़ना कहीं धार्मिक परंपरा माना जाता है? नहीं साहब, ये सब अपराध है। आईपीसी की धारा 295A, 506, 355 SC/ST एक्ट सब लागू होते हैं यहां पर। लेकिन अभी तक क्या हुआ है, कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, कोई मंत्री बयान देने नहीं आया है, एनएचआरसी सो रहा है और सोशल मीडिया पर यादव ट्रोल आकर उल्टा कह रहे हैं जाति क्यों बताई गई। मतलब गलती आपकी नहीं कि आप जातिवादी है, गलती उसकी है कि उसने बताया कि वो दलित या पिछड़ा है। अब आते हैं कि उस हिंदू राष्ट्र की बात कर लेते हैं। जो लोग कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ तो भारत विश्वगुरु बन जाए, तो भाइयों पहले ब्राह्मण ठाकुर को एक कर लो, फिर दलितों को भरोसा दिला दो कि वो भी हिंदू है, फिर यादव कुर्मी मौर्य पाल पासी को समझा दो कि मंदिर तुम्हारा भी है। लेकिन आप क्या करते हैं, यादव कथावाचक हो जाए तो चोटी काट देते हैं, पासी मूर्ति छूले तो मूर्ति को तोड़ देते हैं, वाल्मीकि मंदिर में चला जाए तो मंदिर धो डालते हैं, दलित मंदिर जाए तो पंडित हवन रद्द कर देता है और फिर चिल्लाते हैं मुसलमान देश तोड़ना चाहते हैं। क्यों साहब, आपने तो देश को पहले ही जातियों में बांट दिया है। अब आते हैं प्रशासन पर। पुलिस ने एफआईआर तक ढंग से नहीं लिखी, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, मीडिया की टीआरपी भी इस मुद्दे पर चुप है क्योंकि यहां कोई लव जिहाद नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। अब भाजपा सरकार से कई सारे सवाल, जो मंदिर मठ में बैठे हैं, जो ब्राह्मणवाद के पोषक हैं, क्या आप सजा देंगे अपने ही जातिगत क्लब के लोगों को, या फिर यही कहेंगे ये तो परंपरा है? अब एक आखिरी सवाल उन भाइयों से, ओबीसी और एससी और यादव समाज के भाइयों से, जो फेसबुक पर दिन रात मुसलमानों को गरियाते हैं, आपके लिए मंदिर के दरवाजे सिर्फ दान के लिए खुले हैं
कथा का मंच नहीं मिलेगा। वहां आपको बस पूजा करवानी है, पूजा करानी नहीं है। आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं, लेकिन प्रवचन देने का हक नहीं है। वो तो सिर्फ ब्राह्मण को है, क्योंकि उसने जन्म लेते ही अपना धर्म वेरीफाइड कर लिया था। आपका हिंदू होना पेंडिंग है, जाति प्रमाण पत्र लगाइए तभी धर्म मिलेगा। तो पूछिए खुद से, क्या वाकई ये हिंदू राष्ट्र सबके लिए होगा या सिर्फ एक ब्राह्मण ग्राम राष्ट्र बनने की तैयारी है? क्या आप उस भारत में जीना चाहते हैं जहां कथा से पहले जाति पूछी जाती है? अगर नहीं तो आवाज उठाइए, जातिवाद को चुनौतियां दीजिए और सबसे पहले अपनी जातीय चूड़ियां उतारिए, वरना अगली बार शायद आपके बेटे की शादी में कोई पूछेगा पंडित हो, नहीं तो फेरे नहीं दिला सकता। मैं पूछता हूं, ये कैसा नया भारत है जहां संविधान तो है लेकिन चलती सिर्फ जाति की है? और जब तक ऐसा रहेगा, हिंदू राष्ट्र एक मिथक रहेगा और हम सब एक बिखरा हुआ मजाक बन जाएंगे। अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले जातियों को एक करिए, जातिवाद खत्म करिए, सबको बराबर का हक दीजिए, तभी आप इस दुनिया में हिंदू राष्ट्र के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा